मोदी जी का चलना है ही चलना है हर हाल में। 65 साल से उतरी है, उतर पाएगी, लेकिन अभी का नेतृत्व क्षमता जो है राहुल गांधी में उतना परिपक्वता नहीं दिख रही। देखिए, हमारे नाना पाटेकर जी ने भी बहुत सारी बातें कही थी और किसानों के बारे में, तो उन्होंने बड़े अजीब तरीके से बोला था। अच्छा है, अरे किसानों की स्थिति बदल दी है, बरकरार कर दी है, बेकार हो गया है, पूरा बर्बाद करके रख दिया है। क्या बात है, समझ जाए। तो इस तरह का हम एक डायलॉग सुना करते थे पहले, भगवान ने बनाया था इंसान नीचे का बन गए कीड़े, क्या है ये। तो ये सब डायलॉग क्या सुनने को मिलता है, ये सच्चाई आज की डेट की नहीं है, ठीक है। तो ये जो अभी आपने डायलॉग बोला, ये आप किसको डेडिकेट करते हैं, और मोदी को या राहुल गांधी को? ये डेडिकेट करते हैं राहुल गांधी। तो मुझे लगता है कि एनडीए के नेतृत्व ही सरकार बनाएगी। गलती से भी नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि उनमें एबिलिटी ही नहीं है। 2019 में राहुल गांधी का जादू बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? एक चाय बेचने वाला ही मतलब अभी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी कोई फेस नहीं है पीएम के लिए। आप भी खुद नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी जो है ना हमारे रिप्रेजेंट करे इंडिया से बाहर। तो क्या मानते हैं, जादू चलेगा कि नहीं चलेगा? मोदी जीतेंगे और कौन जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं livecities.in। मैं अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ फिर से खड़ा हूं लाइव सिटीज़ के पब्लिक ओपिनियन में, और आज हम खड़े हैं जगदेव पथ के एक चाय दुकान पर। ये चाय दुकान बहुत ही मशहूर चाय दुकान है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं का जमावड़ा हर समय देखने को मिलता है। कुछ युवाओं से हम यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या 2019 में राहुल गांधी का जादू फिर से चलेगा। कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, 2019 में राहुल गांधी का जादू फिर से चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि अभी थोड़ा सा महंगाई को लेके थोड़ा सा अभी राहुल गांधी का है कि इस बार 2019 में हम लोग को जहाँ लगता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार वही रहेंगे। मोदी जी क्यों नहीं लगते? मोदी इसलिए नहीं लगता है कि चूँकि मोदी जी महंगाई देख रहे हैं, पेट्रोल बढ़ गया, जीएसटी लग गया, बहुत सारी महंगाई की वजह से, इसी वजह से मोदी जी की उम्मीद कम है। इसलिए कि मध्य प्रदेश में हार चुके हैं, राजस्थान में हार चुके हैं, आपको हर जगह से हार चुके हैं। इसीलिए हमको लगता है कि इस बार राहुल जादू चलेगा। जादू चलेगा राहुल जी का। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या लगता है, 2019 में राहुल गांधी का जादू फिर से चलेगा? कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्या बतावे, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी ठीक ही काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो राहुल गांधी का जादू नहीं चलेगा? क्या बतावे। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो नहीं चलेगा जादू। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर बताइएगा, 2019 में क्या राहुल गांधी का जादू चलेगा? ना ना, उसका एकदम नहीं है, उसको बोलने नहीं आता उनको। उनमें हाँ, बीजेपी ही चलेगा। मोदी जी का जादू हाँ, चलेगा? मोदी जी आएंगे और हमेशा अमल रहेंगे मोदी जी। आप क्या कहेंगे? भाई मोदी, हर जगह मोदी मोदी मोदी। तो राहुल गांधी का जादू नहीं चलेगा? नहीं, कहीं नहीं। 3 राज्यों के जो ये रिजल्ट थे उस पर क्या बोलेंगे? 3 राज्यों के रिजल्ट से नहीं होता है, ठीक है। एक एमपी और मतलब वो पार्लियामेंट और एक स्टेट वाइज, दोनों को देखा जाए तो दोनों में अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। कहीं कहीं स्टेट वाइज अलग अलग चलता है, जैसे यहाँ लालू राबड़ी चलते हैं, तो सेंट्रल में आप मानते हैं राहुल गांधी का जादू नहीं चलेगा? नहीं, कभी नहीं। कुछ और युवा हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अब बताइएगा, क्या 2019 में राहुल गांधी का जादू चलेगा? अब तो चुनाव होला के बाद पता चलेगा ना। ऐसे तो हम लोग का उम्मीद है मोदी जी। मोदी जी काम कर रहे हैं? हाँ, काम तो कर ही रहे हैं। 3 राज्यों के जो चुनावों के नतीजे थे उस पर क्या बोलेंगे? उस पर अब क्या बोलना है, जनता के एथी में है, उसमें क्या करना है। अब तो जनता लोग को चुनना है। वही हश्र 2019 के लोकसभा चुनाव में भी होगा? होना तो चाहिए। होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, 2-3 राज्यों में बीजेपी को हार मिली और आप कह रहे हैं कि वही नतीजा? नहीं, वो नतीजा तो नहीं होना चाहिए। दोहराया नहीं जाएगा वो? हाँ, नहीं दोहराया जाएगा। राहुल जी का जादू नहीं चलेगा? नहीं, चलना तो नहीं चाहिए। अभी तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं अच्छा है। हाँ, चलना है। देश का अगर भला करना है तो मोदी को दोबारा लाना चाहिए, समझ गए हैं। और राहुल गांधी ये लोग अभी तक 60 साल में जितना भी करप्शन, जितना भी भ्रष्टाचार, जितना भी हुआ है, सारा राहुल जी के ही, सारा कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है, अकेले का। ये पहला प्रधानमंत्री बना है जो कि 4 साल में एक भी किसी भी देश से कर्जा नहीं लिया, ना तो वर्ल्ड बैंक से लिया, ना किसी से। 3 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं उस पर क्या बोलेंगे? अगर राज्य का दुर्गति खराब है तो यही होना है, जिसको अपना दुर्गति खराब करवाना हो वो मोदी को हराए। तो इनका जादू नहीं चलेगा? राहुल का बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, मेरे एकदम मोदी जी का चलना है ही चलना है हर हाल में। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। बताइए, क्या 2019 में राहुल गांधी का जादू फिर से चलेगा? जी नहीं, बिल्कुल। हम तो यही चाहते हैं अगली बार फिर से कम बिहार में मोदी सरकार आए। बिहार में या केंद्र में?
हाँ, केंद्र में वापस से मोदी सरकार आए। लेकिन 3 राज्यों के जो नतीजे आए, चुनावी नतीजे आए, उस पर क्या बोलेंगे? सर 3 राज्यों के चुनावी नतीजे, चुनाव है, कुछ नहीं कहा जा सकता है अगले साल क्या होने वाला है। बट हाँ, एक बार मौका मिला है तो दोबारा फिर से मोदी को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही साल की सरकार में वो सब कुछ कर देगा। ठीक क्या है, लगता है 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की जीत होगी? नहीं चलेगा, मोदी जी ही आएंगे क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे तो कुछ और कह रहे थे। वो तो वहाँ के पब्लिक का है, यहाँ का पब्लिक कुछ और है। अपना सोच है और क्या। नहीं, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या 2019 में राहुल गांधी का जादू चलेगा। भैया बताइएगा, क्या 2019 में क्या राहुल गांधी का जादू चलेगा? कहाँ से चलेगा भैया, ना चल पाएगा। हमको तो लग रहा है कि नहीं चल पाएगा। मोदी जी ठीक काम किए हैं, समझे ना, देश लेवल पर ठीक काम हुआ है सब चीज़। 3 राज्यों के जो चुनावी नतीजे थे उस पर क्या बोले? हाँ, वहाँ सही हुआ है। मध्य प्रदेश में बहुत दिन से चल रहा था, तो थोड़ा सुधार की आवश्यकता थी। जितना जो चाहिए था डेवलपमेंट, चाहे जो भी होना चाहिए था, वो प्रोग्रेस उस तरह से शिवराज सिंह चौहान का नहीं हुआ। वहाँ पर तो बीजेपी की सरकार थी। वही बोलता रहे हैं, स्टेट लेवल का अलग होता है और सेंट्रल लेवल का। पीएम आपके सेंट्रल लेवल पे रहते हैं, स्टेट लेवल पे सीएम होता है, तो अलग है, दोनों का मापदंड अलग है। तो केंद्र में कांग्रेस उस मापदंड पे खड़ी नहीं उतर पाएगी? उतर पाएगी, 65 साल से उतरी है, उतर पाएगी। लेकिन अभी का नेतृत्व क्षमता जो है राहुल गांधी में, उतना परिपक्वता नहीं दिख रही है। पार्टी में और लोग हैं, अगर वो लोग खड़ा होते हैं तब माना जा सकता है। लेकिन आपकी नज़र में कौन लगता है पार्टी में कोई और? ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, सचिन पायलट हुए राजस्थान में, ये लोग युवा में, लीडर में सोनिया गांधी थी, वो छोड़ दी। तो अभी उस तरह का नहीं है कि राहुल ये गांधी मानते हैं कि 2019 में उनका जादू नहीं चलेगा? चलने के लिए चल सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने, उसके लिए नहीं है। अगर और कोई और ऑप्शन को अपने जगह पे रखते हैं तो जरूर रहेगा। कुछ और हमारे साथ युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या 2019 में राहुल गांधी का जादू फिर से चलेगा। देखिए, बात है जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा बन के सामने नहीं आते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर कांग्रेस एक मजबूत चेहरा का प्रोजेक्ट करे तो ये उम्मीद बनती है कि 2019 में कांग्रेस एक अच्छी खासी सीट लाएगी। पर जहाँ तक सवाल है सरकार के गठन का, तो मुझे लगता है कि एनडीए के नेतृत्व ही सरकार बनाएगी। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे तो कुछ और कहते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है 3 राज्यों के चुनाव का, तो ये कतई हम इससे दूर नहीं भाग सकते हैं कि राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर मोदी के हवा, जो मोदी का लहर जो चल रहा था, अगर उसको बात करते हुए अगर देखा जाए कि बहुत सारे राज्यों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री अमित शाह और मोदी जी को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे जनता को खुश करना है। मोदी जी और केंद्र नेतृत्व को आप कितनों खुश कीजिएगा, पर जनता ने अगर आपको नकार दिया, दैट मीन्स यू आर फेल। तो यही चीज़ हुआ है 3 राज्यों में। लोग मोदी जी और केंद्र नेतृत्व को खुश करने में रहे, जनता के बीच गए नहीं, जनता की एक नहीं सुनी। तो जनता ने जो दिया वो साकार करना पड़ेगा उन्हें। जनता यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात बोल रही है कि राम मंदिर बीजेपी ने नहीं कुछ उस पर काम किया है, तो कहीं ना कहीं असंतोष की भावना है बीजेपी के समर्थकों को। देखिए, जहाँ तक बात है राम मंदिर का, तो मुझे नहीं लगता है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ, ये चीज़ सही है, अगर हम सेकुलर भारत में रहते हैं। वो दूसरी दिशा में चला जाएगा। आप ये बताइएगा, राहुल गांधी क्या जादू चलेगा उनका इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी का जादू चल पाएगा। हाँ, ये है कि एक सम्मानजनक स्थिति में वो कांग्रेस को ला पाएंगे, पर एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है कांग्रेस। धन्यवाद। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या लगता है आप लोगों को कि राहुल गांधी का जादू 2019 में चलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पप्पू कुमार ज़्यादा अच्छा है। आप बताइए। जी नहीं सर, सॉरी। राहुल गांधी का जादू चलेगा? आई होप नहीं चलेगा। क्या लगता है? नहीं चलेगा, आई होप। नहीं चलेगा। आप बताइए। नेवर एक्सपेक्ट। क्यों? बस। लेकिन 3 राज्यों के जो चुनावी नतीजे थे वो तो कुछ और बयां कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो बोले थे ना कि मुझे मोदी से बैर नहीं, और जो मोदी का जो पार्टी खड़ा था उनकी खैर नहीं, तो यहाँ मोदी की हार नहीं हुई, यहाँ पे जो वहाँ पे खड़े थे उनकी हार हुई थी। वो जो मुद्दा लेके जीते थे, किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे, इस कारण वो जीत गए। लेकिन और कोई वजह नहीं है, वो कर्ज माफ़ी भी नहीं किए, सिर्फ उनका पॉलिटिकल मुद्दा था, वो बनाए, हवा पानी किए, चले गए। लेकिन उस मुद्दे को तो उन्होंने 10 घंटे में भी सॉल्व कर दिया।
उसका अभी कहाँ क्लियर आया? अभी तो उस पर डिबेट चल ही रहा है कि कर्ज माफ़ी पूरे राज्यों में नहीं हो पाई है। कर्ज माफ़ी करके कोई मतलब वो एहसान नहीं किया, क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि कर्ज माफ़ी के बाद होता क्या है कि कर्ज माफ़ी के बाद किसानों को दोबारा। आप ये मानते हैं कि सरकार कोई भी हो, किसानों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था? या ये बात तो है। जिस दौर में ये राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, उस दौर में एक वोटर हो गए, उनको सिर्फ खेला जा रहा है। उनके साथ हर कोई आता है, हम लोग कर्ज माफ़ी कर देंगे, कर्ज माफ़ी, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ वोट के समय उनको पूजा रहा है कि कर्ज माफ़ी कर दिया, लेकिन अगर इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव में भी, तो क्या जीतेंगे? कुछ जगह से जीत जाएंगे, कुछ जगह से। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या 2019 में राहुल गांधी का जादू चलेगा। क्या लगता है 2019 में राहुल गांधी का जादू चलेगा? राहुल गांधी कभी नहीं आ सकता, गलती से भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि उनमें एबिलिटी ही नहीं है, उसमें क्षमता ही नहीं है। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे कुछ और कहते हैं। राज्यों के चुनावी नतीजे ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के सपोर्ट में था, वो एक्चुअली एंटी मोदी जो है ना, वो सीन बना, एक्चुअली एंटी मोदी सीन बना, इसी वजह से वहाँ जो है ना कांग्रेस। वो सीन तो किसानों ने बनाया, किसानों ने बनाया, और भी बहुत रीज़न है, नोटबंदी है, और भी मोदी का जो पॉलिसी जो है, जो एंटी इंडियन पॉलिसी, मतलब जो सीन आगे के बनते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा में चुनाव में भी वही चीज़ें अगर दोहराई जाती हैं तो क्या जीत मिलेगी? नहीं, ये 3 राज्यों से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये लोकसभा चुनाव का नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी कोई फेस नहीं है पीएम के लिए। आप भी खुद नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी जो है ना हमारे रिप्रेजेंट करे इंडिया से बाहर। तो क्या मानते हैं, जादू चलेगा कि नहीं चलेगा? मोदी जीतेंगे, और कौन जीतेंगे बस। तो युवाओं से बात करते करते हम अब आ पहुंचे हैं एक चाय बेचने वाले युवा के पास। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री अगर बन गया तो क्या जो चाय नहीं बेचने वाला है 2019 में उसका जादू चलेगा? क्या लगता है 2019 में राहुल गांधी का जादू चलेगा? 2019 में राहुल गांधी का जादू बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? एक चाय बेचने वाला ही मतलब अगला भी प्रधानमंत्री बनेगा, और जो मतलब मोदी जी जो हैं नीचे से देखते हुए ऊपर गए हैं, वो मतलब गरीब रेखा को देखते हुए मतलब प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी मतलब इस विषय में मतलब अभी 0 है, वो मतलब इस विषय में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समझे। और मोदी जी जो हैं नीचे से ऊपर चलते हुए देश को मतलब विकास की ओर ले जा रहे हैं। इन्हीं की वजह है कि मतलब आज मतलब इंडिया का मतलब नंबर अभी शक्तिशाली देशों में गिना गया है। तो ये जो 3 राज्यों के जो चुनावी नतीजे थे, ये तो कुछ और चीज़ बयां कर रहे हैं। वो अलग चीज़ें 3 बयान मतलब कर रहे हैं। उसमें क्या है कि मतलब जहाँ मतलब नाखुश जनता थे, वो मतलब उनसे मोदी जी से नाखुश रहे, और जहाँ खुशहाल है मोदी जी खुशहाल रहेंगे। वहाँ नाखुश नहीं, काम नहीं किए हैं, इसलिए मतलब काम नहीं हो पाया। और देश के बारे में सोचिएगा तो देश के बारे में मोदी जी काम किए हैं। राज्यों के बारे में सोचा तो राज्यों के बारे में उतना 3 स्तर में काम नहीं किए, जनता नहीं दिए वोट। 2019 में राहुल गांधी का जादू चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, चाहे जादू किसी का चले वो तो नहीं है, लेकिन जनता का एक बात सच्चाई है कि जनता के लिए फ़ायदेमंद सरकार कुछ नहीं करती है, ये तो सच्चाई है। और ऊपर से जो बातें अभी जो किसानों के लिए हो रही थी, बहुत जगह किसानों के लिए बहुत दयनीय स्थिति है, ये तो हम लोग भी सब लोग जान रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। लेकिन इस किसानों की जो स्थिति है ना, वो पैदा करने वाले ही सरकार हैं, वो खुद ही पैदा करते हैं। अगर किसानों की स्थिति अगर बदल दी, राहुल गांधी कहीं ना कहीं ध्यान दे रहे हैं उस ओर, ध्यान ये चीज़ सही था। कांग्रेस के राज में भले ही चीज़ें धीरे धीरे होती थी, लेकिन ये चीज़ें सही है कि मोदी के राज में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, जल्दी से भी नहीं हो रहा, धीरे धीरे भी नहीं हो रही हैं। तो वो चीज़ों को हम सपोर्ट नहीं मोदी को करते हैं। जनरली अगर कहा जाए तो थोड़ा सा लगा कि भाई मोदी आया है तो कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ माहौल बना नहीं हम लोगों के साथ। तो जब माहौल नहीं बना तो उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार आनी चाहिए इस राज्य में। तो राहुल गांधी का जादू चलेगा? देखिए, राहुल गांधी तो ऐसे तो प्रधानमंत्री के लिए खड़े उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, सीखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, और थोड़ा समझ होनी भी चाहिए। जिन्होंने मुद्दा पकड़ा वो बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा। देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा था, राफेल डील वाला मुद्दा। तो राफेल डील वाला मुद्दा में क्या सच्चाई? तो बहस चल रही है, वो तो बहस चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राम का मुद्दा, वो क्या लेके बैठे हुए यार? आप पहले जनता को तो यार देखो, गरीब तुम्हारा जनता मर रहा है, उसको क्या मानते हैं कि अगर बीजेपी अभी भी अगर किसानों की तरफ ध्यान देगी या उन मुद्दों की तरफ ध्यान देगी जिसकी ज़रूरत देश को ज़्यादा है, तो सुधार हो सकता है? देखिए, हमारे नाना पाटेकर जी ने भी बहुत सारी बातें कही थी और किसानों के बारे में, तो उन्होंने बड़े अजीब तरीके से बोला था। अच्छा है, अरे किसानों की स्थिति बदल दी है, बरकरार कर दी है, बेकार हो गया है, पूरा बर्बाद करके रख दिया है, समझ जाए। तो इस तरह का हम एक डायलॉग सुना करते थे पहले,
भगवान ने बनाए था इंसान नीचे का बन गई कीड़े, क्या है ये? तो ये सब डायलॉग क्या सुनने को मिलता है? ये सच्चाई आज की डेट की नहीं है, ठीक है। तो ये जो अभी आपने डायलॉग बोला, ये आप किसको डेडिकेट करते हैं, मोदी को या राहुल गांधी को? ये डेडिकेट करते हैं राहुल गांधी को जी, बिल्कुल। ये पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? राहुल गांधी के लिए पॉजिटिव है। चलिए ठीक, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 2019 में राहुल गांधी का जादू चलेगा या नहीं चलेगा। क्या लगता है सर, 2019 में राहुल गांधी का जादू चलेगा? अब देखिए चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसे क्या कहें, लेकिन हम तो खैर सपोर्टर बीजेपी के हैं, तो हम तो कांग्रेस के बारे में क्या बता सकते हैं। लेकिन अभी 2-3 जगह जीत जाने से ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं का चलेगा। अब बाकी जो रिजल्ट आएगा चुनाव होने पर वही पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, किन के लिए सही रहेगा किन के लिए सही नहीं रहेगा। जो 3 राज्यों का रिजल्ट आया उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को सतर्क होने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा तो है ज़रूरत, क्यों नहीं है। अब सामने कर्ज माफी जैसे बड़े मुद्दे जो हैं, हाँ वो तो है, कर्ज माफ़ी जैसे भी हैं और भी जो बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर ये सब जो है तो उनके लिए तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन जो है सो अभी खैर इतना जल्दी भी 3 राज्य से भी पूरे का इंडिया का डिसाइड नहीं कर सकते ना भारत का कि क्या होना है नहीं होना है। और पिछला चुनाव में तो जैसा लहर बीजेपी का चला था उसके हिसाब से अभी इतना जल्दी समाप्त होने वाला तो है नहीं लगता, कुछ ना कुछ तो असर दिखाएगा ही। तो थोड़ा सा राहुल गांधी का जादू नहीं चलेगा? चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, लेकिन हम उतनी पूरी तरह से सहमत नहीं अभी 3 राज्य के रिजल्ट से। हाँ, हाफ है, लेकिन ज़्यादा अभी बीजेपी का ही चांस है। आप मानते हैं कि राहुल गांधी का जादू नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमने आज युवाओं से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या 2019 के चुनावी वर्ल्ड कप में राहुल गांधी का जादू चलेगा या नहीं चलेगा। लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। किसी ने राहुल गांधी को बोला कि उनमें वो क्षमता नहीं है, किसी ने ये बोला है कि मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हमारे जो चाय बेचने वाले भैया थे इन्होंने भी अपने स्तर से काफ़ी अच्छी बात बोली कि मोदी जी अगर कर्ज माफ़ी पे ध्यान देंगे तो शायद उनका कुछ भला हो जाएगा। अगर हमारा आज का पब्लिक ओपिनियन आपको पसंद आया तो हमारे इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिहार की, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए, लेटेस्ट खबरों के लिए livecities.in के साथ बने रहें। धन्यवाद।